सत्यव्रत राजा। और राजा ने बड़े पराक्रमी राजा हैं, ज्ञानी राजा हैं, विद्वान राजा हैं, दान पुण्य करते हैं। और एक दिन जब नदी में स्नान करने गए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे थे हाथों से, तो उनके हाथ से आवाज आई, जब हाथ में जल था, कि राजन मुझे जल में मत छोड़ो, मेरी रक्षा करो। राजा ने हाथ में देखा तो छोटी सी मत्स्य मछली उनके हाथ में थी। राजा ने देखा ये छोटी सी मछली, कहते राजन इस तालाब में मुझे मत छोड़ो, अगर इस तालाब में नदी में मुझे छोड़ दोगे तो बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, जीव जंतु खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, आप राजा हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, चल मेरे महल में चल, तेरी वहां रक्षा होगी और तुझे ऐसे पात्र में रखूंगा, याद रखेगी। सोने का पात्र बनाया गया, पात्र मतलब बर्तन बनाया गया, उसमें जल रखा गया, उस जल में उस मछली को छोड़ दिया। कहा कि तुम मेरे इस महल के अंदर रहो, वहां तुम्हें क्या प्राप्त होता, यहां तुझे अच्छा भोजन प्राप्त होगा, सोने के पात्र में रहो। अहंकार से बोल दिया। अब जैसे ही पात्र में डालकर निकला राजा, तो फिर आवाज आई, राजन राजन। राजा वापिस आया, देखता है कि वो बर्तन छोटा पड़ गया महाराज, मछली का आकार बढ़ गया, मत्स्य रूप आकार बढ़ गया। बड़ा पात्र मंगाया गया, उसमें डाल दिया, वो भी छोटा पड़ गया। उससे बड़ा बर्तन मंगाया गया, वो भी छोटा पड़ गया। घर के अंदर बड़ा तालाब बना दिया, उसमें डाल दिया, वो भी छोटा पड़ गया। ये चीज हमें दर्शाती है कि भगवान का जो आकार है ना, जितना देखते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, उतना आपको देता जाएगा। जितना उसके नजदीक जाओगे ना भगवान के, उतना बढ़ता जाएगा। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। यही हमें ये चरित्र सिखाता है महाराज, यही सिखाता है। फिर राजा ने सोचा कोई साधारण चीज नहीं है, और उस मत्स्य अवतार को लेकर, मत्स्य को लेकर समुद्र में चले गए, समुद्र में छोड़ दिया, वो भी छोटा पड़ गया महाराज। मत्स्य अवतार से हाथ जोड़कर प्रार्थना की राजा ने, राजन आप कौन है, महाराज आप कौन है, कोई दिव्य शक्ति है या देवलोक से आए हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तो चतुर्भुजी नारायण खड़े हो गए महाराज साहब ने, मत्स्य अवतार से निकलकर कहा कि हे राजन, आज से 7 दिन के बाद इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी, और तुम्हें सप्त ऋषियों को और सभी औषधियों को, गौ माता को, सबको लेकर मैं एक नाव लेकर आऊंगा, और उसमें बैठाकर ये भवसागर पार करना है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 5-6 दिन 7 दिन का समय था महाराज, दिन बीतते गए, राजा का मन घटता गया, राजा का मन घटता गया कि समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। और भगवान के चरणों में भक्ति करने लगा। भगवान से भक्ति ज्यादा लोग डर के भी करते हैं महाराज, डर के मारे भी भक्ति करते हैं बहुत से लोग। अरे ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। भक्ति कभी डर कर नहीं होती है, भक्ति हमेशा निडर होती है। 7 दिन पूरे हुए और 7वें दिन राजा पहुंच गया समुद्र किनारे। वहां पर मत्स्य रूप नाव लेकर आया, उसी में सबको बैठाया। प्रलय प्रारंभ हो गई, जलमगन, जल का स्तर बढ़ने लगा, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, तूफान आने लगा, और सबको बोट में बैठा दिया, नाव में बैठा दिया। राजा सबको लेके चला उस भवसागर से पार करने, भवसागर पार करने लगा। और भवसागर पार हुआ है हमारा, कई हजार वर्ष बीत गए उस नाव में घूमते 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 घूमते। जैसे वो नाव है ना महाराज, वो नाव है परमात्मा, और उसमें कौन बैठे हैं, हम लोग बैठे। क्योंकि जिस परमात्मा की नाव में आप लोग बैठ जाएंगे, आप कभी डूबोगे नहीं महाराज, कभी डूबोगे नहीं। लेकिन हम तो बैठना ही नहीं चाहते, हमें तो कार चाहिए महाराज, बोट नहीं चाहिए। हवाई जहाज चाहिए, 1 मिनट में पार,
भगवान का जहाज थोड़ा आराम आराम से चलता है और आपका जहाज बहुत जल्दी चलता है। आपका जहाज कौन सा? मन। ये मन का जो जहाज है ना बड़ा तेज चलता है महाराज। और परमात्मा कहता है चंचलता रोक लो, मन को स्थिर कर लो, इसकी स्पीड कम कर लो तो सब चीज मिल जाएगी। बोलो हरे कृष्णा।